हेलो स्टूडेंट, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना चौहान। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का लेसन 3 जो गद्य में है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति के जो लेखक हैं श्यामा चरण दुबे जी हैं। ये इन्होंने एक निबंध लिखा है उपभोक्तावाद की संस्कृति पर, यानी हमारी जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है उनके गुण दोषों के विषय में बताया। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उनके गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए, ना कि हम उनके चमक दमक देख करके उन चीज़ों को खरीदें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उपभोक्तावाद का अर्थ, यानी उपभोक्तावाद है क्या, उसका क्या अर्थ है। उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो अलग अलग वस्तुओं को उपयोग में लाता है, जैसे गेहूं, आटा, नमक, फल, टेलीविज़न, साइकिल आदि। जिन वस्तुओं को हम खरीदते हैं वे सब इसी में शामिल हैं। हम सब बहुत सी वस्तुओं को खरीदने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। जो चीज़ हम खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो लेखक बता रहा है कि उपभोक्तावाद के प्रभाव स्वरूप धीरे धीरे हमारी जीवन शैली बदल रही है, यानी पुरानी जीवन शैली से हम नई जीवन शैली की ओर परिवर्तन कर रहे हैं, और जो नई जीवन शैली है वो हमारे ऊपर प्रभुत्व जमा रही है। चारों ओर बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। ये सब कुछ हमारे भोग और सुख के लिए आज उपभोग ही सुख बन गया है। जाने अनजाने में हमारा चरित्र भी प्रभावित हो रहा है। हम उत्पादन के वशीभूत होते जा रहे हैं। आज हम बाजार में हर ओर विलासिता की सामग्री हमें लुभा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख करके उसके लिए हम कंपटीशन भी, यानी एक दूसरे के कहना चाहिए होड़ कर रहे हैं, जिसको देख करके आपस में एक दूसरे का मन मुटाव भी होता जा रहा है। और आजकल ऐसी भी चीज़ें चल गई हैं जिनको देखकर हमारा मन लालायित होता है और हम उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज बाजार में हर ओर विलासिता की सामग्री हमें लुभा रही है। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं में टूथपेस्ट को ही ले लीजिए, सभी अलग अलग खूबियाँ बताकर उपभोक्ताओं को लुभाने पर तुले हुए हैं। एक दूसरे टूथपेस्ट दांतों को चमकाता है तो दूसरा दुर्गंध हटाता है, तीसरा उसकी पूर्ण सुरक्षा करता है। माउथ वॉश भी चाहिए। इनकी सूची भी लंबी होने के साथ साथ इनका बिल भी बढ़ता जाएगा। लोग उन्हीं वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं जिनका अधिक विज्ञापन, प्रचार और प्रसार किया जाता है। टूथब्रश का सौंदर्य प्रसाधन सभी विज्ञापनों द्वारा अपनी गुणवत्ता बताते हैं। आज बाजार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध हैं। ये शरीर को साफ करने के साथ साथ खुशबू लाने का काम भी करते हैं। कुछ साबुन तो गंगा जल से बने होने का दावा करते हैं, जो शरीर और मन दोनों को पवित्र रखने की बात कहते हैं। आज अनेक तरह के परफ्यूम बाजार में उपलब्ध हो गए हैं जो शरीर को तरोताज़ा रखते हैं। जगह जगह डिज़ाइन के कपड़े बनाने वाले बुटीक खुल गए हैं और समय देखने के लिए 500 रुपये की घड़ी पर्याप्त नहीं है। आज शान दिखाने के लिए लाख 1.5 लाख की घड़ियां भी खरीदी जाती हैं। आज ये सब आवश्यक पूरी करने के साधन होने के बजाय प्रतिष्ठा दिखाने के लिए साधन बन गए हैं। महंगे म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर खरीदकर लोग अपने घर की शान बढ़ाते हैं। भले ही वे उनका उपयोग करें या ना करें, लोग दिखावे के लिए ये सब खरीद लेते हैं। आज ये खाने के लिए 5 सितारा होटल और इलाज के लिए सितारा अस्पताल, बच्चों की शिक्षा के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल। अब तो लोग अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों में शानदार जगहों पर शानदार ढंग से अपने अंतिम संस्कार के लिए एडवांस बुकिंग करने लगे हैं। वास्तव में ये सब बातें उपभोक्तावाद की समाज का एक नमूना भर ये प्रस्तुत करती है। जिन सामान्य
भी अपनाने के लिए व्याकुल और आतुर हो रहा है। ऐसे में उत्पादनों की गुणवत्ता में जबरदस्ती गिरावट आई है। इसके अलावा जीवन मूल्य और सामाजिक मूल्यों में भी तेजी से कमी आई है। हाँ, दिखावे की प्रवृत्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। हम बौद्धिक दासता के शिकार होकर पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। हमारी संस्कृति अस्मिता कमजोर पड़ती जा रही है। हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। समाज अन्य निर्देशित हो रहा है। विज्ञापन और प्रचार और प्रसार की शक्ति हमें अपने बस में कर रही है। इस सांस्कृतिक फैलाव का परिणाम गंभीर चिंता का विषय बन गया है। आधुनिक पिज़्ज़ा और बर्गर अंततः कूड़ा खाद्य ही हैं। इन सब से समाज में अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक संस्कारों में कमी आती जा रही है। इससे आक्रोश और अशांति पनप रही है। विकास का विराट ये उद्देश्य नष्ट हो रहा है। मर्यादा टूट रही है और इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर करिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके।